प्यारे बच्चों, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चला करिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चला करिए। चल नहीं सकते हो तो धीरे धीरे चला करिए, और अगर धीरे धीरे भी नहीं चल सकते हो तो रेंग कर चला करिए, लेकिन चला जरूर करिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयास बहुत जरूरी होते हैं। निरंतर प्रयास करना ही जीवन का सबसे बड़ा अर्थ होता है, इसलिए प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट, और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे इसके बेस में एनिलिडा की। अभी हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि एक साल में पूरी कवर हो जाएगी। बात करती हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिसे मैंने काफी एनालिज्म के बाद आप लोग के सामने लेकर के आ रही हूँ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, Setaes are help in locomotion in a earthworm but not uniformly present in all the segment. Select the among of the following represented Setae sequence. सिटाई जो होता है वो लोकोमोशन में क्या करता है, हेल्प करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सभी सेगमेंट्स में हो। तो स्पेसिफिसिटी वो किस सेगमेंट्स में होता है ये आपसे पूछा गया। तो ये 20 एंड 22 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। सिटाई कहाँ प्रेजेंट होता है? 20 से 22 सेगमेंट्स में। ठीक है, 20 से 22 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। याद रखेंगे? ठीक। नेक्स्ट वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया, और नेक्स्ट भी है। द क्लाइटेलम इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अर्थवर्म एंड इट इज फाउंड इन। सो क्लाइटेलम जो होता है बेसिकली वो पूछ रहा है। क्लाइटेलम से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सिटाई से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। रिप्रोडक्शन में कौन सा सेगमेंट पार्टिसिपेट करता है, ये 3-4 क्वेश्चन एनिलिडा से हर बार पूछे जाते हैं। तो कह रहे हैं कि क्लाइटम जो होता है बेसिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है अर्थवर्म की, और ये कहाँ होती है? तो 14, 15, 16, 14वें, 15वें, 16वें सेगमेंट में क्लाइटेलम होता है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर बायोलॉजिकल जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव, उसमें भी पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे 14, 15, 16। क्या याद रखेंगे? 14, 15, 16 में क्लाइटेलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ सम एनिमल ग्रुप, ठीक है, द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू अ कंपार्टमेंट विथ एटलीस्ट अ सम ऑर्गन एंड ऑर्गन रिपीटेड। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेम इज। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम लोग ने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने ये बताया था कि जब कोई बॉडी बेसिकली सेगमेंट में डिवाइड होती है और सेगमेंट से कोई इंडिविजुअल ऑर्गन बना या इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बना, तो वो बेसिकली मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी एनिलिडा में होती है। ये प्रोसेस जो होता है वो मेटामेरिज्म का होता है। शायद आप लोग को ये बात याद आई हो, तो इसे याद रखेंगे। ये मेटामेरिज्म का सेगमेंट होता है। बॉडी इसमें कई कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। ईच सेगमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर न्यू इंडिविजुअल ऑर्गन या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को डेवलप बेटा करता है। इसे आप लोगों को याद रखना है और इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ कॉपुलेटिंग पेयर ऑफ अर्थवर्म, मतलब कॉपुलेटिंग यानी कि कॉपुलेशन का जो प्रोसेस, उसके पेयर ऑफ अर्थवर्म, विच ऑफ द 2 प्रोसेस टेक प्लेस, मतलब कॉपुलेशन के समय कौन कौन से 2 प्रोसेस होते हैं। पहला तो होता है बेटा क्रॉस फर्टिलाइजेशन और ए रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन, मतलब दोनों ही प्रोसेस इसमें होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, इन अ कॉपुलेटिंग पेयर ऑफ अर्थवर्म which two processes are take place, that is क्रॉस फर्टिलाइजेशन। एक तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, मेल और फीमेल बेसिकली, और रेसिप्रोकल जस्ट इसका वाइस वर्सा होगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फेरिटिमा पास्थमा द ग्लैंड्स दैट हेल्प इन द बाइंडिंग द बोन्स ड्यूरिंग द कॉपुलेशन आर। ऐसी कौन सी ग्लैंड्स होती है जो दूसरे वर्म्स को मतलब कॉपुलेशन के दौरान जोड़े रखती है?
तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होती है एसेसरी ग्लैंड। क्या होती है बच्चों? एसेसरी ग्लैंड। Accessory gland is a type of a gland in the process of copulation. Two worms are connected by the gland that is the accessory gland. इसी को हम लोग accessory gland कहते हैं। क्या कहते हैं? accessory gland। इसी को क्या बोलते हैं? सहायक ग्रंथियां। है कि नहीं? याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है the nephridia in earthworms are analogous। मतलब किसके समान है? नेफ्रीडिया क्या होता है? नेफ्रीडिया बेटा मेरे बच्चों एक्सक्रीशन में हेल्प करता है कि नहीं? तो उसी के पैरेलल हमें बताना है, उसी के एनालोगस फॉर्म में बताना है। तो फ्लेम सेल और प्लेनेरिया, जैसा कि फ्लेम सेल्स आप याद रखेंगे, मान लीजिए फ्लेम सेल्स तो क्या कहते हैं फैसियोला हेपेटिका में भी होती है। तो फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। अब उसके पैरेलल में पहले आपको प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के कुछ एग्जांपल याद होने चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। तो इसे आप लोग याद रखना, फ्लेम सेल्स। ठीक, चाहे वो फैसियोला हेपेटिका के रेफरेंस में दिया हो, चाहे प्लेनेरिया के रेफरेंस में दिया हो, आपको इस पैरेलल में कॉम्बो को बैठाना है। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a Pheretima the cells are that are the analogous to the hepatic cells of vertebrates are। मतलब फेरिटिमा पास्थमा में कौन सी ऐसी सेल है जो हेपेटिक सेल्स के एनालोगस है? अब आपसे पूछा गया हेपेटिक सेल्स के एनालोगस कौन सी है, तो आपको अब ये पता होना चाहिए। तो ये है क्लोरेगोगन सेल्स। क्लोरेगोगन सेल्स जो होती हैं बेसिकली ये फेरिटिमा पास्थमा में क्या कहते हैं कुछ पिगमेंटेशन, मतलब जैसे कि ब्लड के कलरेशन में कुछ ऐसे भी वर्म्स होंगे जो उसके कलरेशन में पिगमेंटेशन में हेल्प करेंगे, तो उसे बोलते हैं क्लोरेगोगन सेल्स। ठीक है, इसे याद रखोगे। नेक्स्ट है, कह रहा है क्लोरेगोगन सेल्स आर फाउंड इन। क्लोरेगोगन सेल्स जो होती हैं वो कहाँ फाउंड होती हैं? तो सिलोमी फ्लूइड ऑफ अर्थवर्म्स। मतलब बेसिकली सिलोम के सिलोमी फ्लूइड में बेसिकली ये क्या होती हैं बच्चों? प्रेजेंट होती। क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। आपको इसे याद रखना है और इसी फॉर्म में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पोरफायरिन ऑफ द अर्थवर्म इज फाउंड इन। पोरफायरिन, पोरफायरिन एक अनदर पिगमेंट है जैसे क्लोरेगोगन था। ठीक, अब पोरफायरिन क्या करता है? पोरफायरिन ऑफ द अर्थवर्म इज फाउंड इन। ये क्या होती है? सर्कुलर मसल्स होती है। क्या होती है? सर्कुलर मसल्स होती है। पोरफायरिन मैं आपको बताऊं मतलब अर्थवर्म के ब्लड में एक प्रोटीन होता है बेसिकली। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। वो उसमें क्या करता है? एक कुछ पिगमेंटेशन में, ठीक है, आयरन के फॉर्मेशन में, ठीक है, हेल्प करता है। याद रखोगे। तो पोरफायरिन के रेफरेंस में आप ये चीज याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीच इज। लीच जो होती है बेसिकली लीच हिरुडिनेरिया, ठीक है, हिरुडिनेरिया कहते हैं। तो हिरुडिनेरिया या लीच जो होता है, एक तो कार्निवोरस तो होता ही है और सैंगिवोरस भी होता है। अब सैंग्यूरिवोरस का मतलब ये होता है कि मतलब ब्लड सकिंग पैरासाइट में कहूं, है ना, ब्लड सकिंग पैरासाइट होता है। ब्लड को क्या करेगा? सक करेगा, चूस लेगा। तो ये क्या है? कार्निवोरस भी है, खा भी रहा है और क्या कर रहा है? सक भी कर रहा है। तो दैट इज अ लीच और ए हिरुडिनेरिया इज अ कार्निवोरस एज वेल एज अ सॉन्गिवोरस, बोथ टाइप्स ऑफ ए एनिमल। और ए न्यूट्रिशन ट्रेड, इसमें दोनों तरीके के न्यूट्रिशन ट्रेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टिफ्लोसोल्स इज फाउंड इन। तो टिफ्लोसोल्स बेसिकली सेंसरी के लिए, ठीक है, ऑडिटरी ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है। किसमें होता है? फेरिटिमा में होता है। इसे आप लोग याद रखोगे। क्या करोगे? याद रखोगे। फिर नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कहा गया है, कह रहा ट्रोकोफोर लार्वा इज फाउंड इन। सो ट्रोकोफोर लार्वा इज अ स्पेसिफिसिटी ऑफ द फाइलम एनिलिडा। वी कैन से दैट अब जितना एनिलिडा के होंगे एनिमल, उसमें ट्रोकोफोर लार्वा उसकी क्या होगी? मतलब इनिशिएटिव और प्रिमिटिव स्टेज होती है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है काइटान, ठीक है, नेरिस, एफ्रोडाइट, ये सारे हैं। इन सब में प्रिमिटिव जब स्टेज आएगा एनिमल का तो वो ट्रोकोफोर लार्वा में बदलेगा, देन वो इंडिविजुअल या एडल्ट स्टेज में आएगा। है कि नहीं? तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन इन एनेलिडा टू आर्थ्रोपोडा। मतलब कह रहा है देखिए कुछ कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं।
देखिए, हालांकि मेटामेरिकली सेगमेंटेड की जब बात थी, बॉडी सेगमेंटेड होती है आर्थ्रोपोडा की, इसीलिए इसको एक पैरेलल एनिलिडा आर्थ्रोपोडा एक साथ ले लिया जाता है। लेकिन मैं ये मतलब इसको जस्टिफाई नहीं किया सकता है कि वहां पे मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। हो सकता हो कोई ऐसा एक्सेप्शन हो जहां पे ऐसा कुछ पाया जा रहा है, ऐसा कोई अरेंजमेंट हो, बट उनकी बॉडी जरूर सेगमेंटेड होती है। लेकिन यहाँ पे जो सेगमेंटेशन है वो ईच एंड एवरी पार्ट आर ओरिजिनेट इज ओन इंडिविजुअल, मतलब जो अकेला पार्ट है, ईच एंड एवरी पार्ट सेगमेंट जो है वो इंडिविजुअल को डेवलप करेगा। इंडिविजुअल मतलब जो भी एनिमल का सेगमेंटेशन हो रहा है उसकी बात हो रही है, तो इसे याद रखना है। तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन टू एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो दोनों में कॉमन सिमिलरिटी क्या है कि वेंट्रल नर्व कोड होती है, चाहे आर्थ्रोपोडा की बात करें या हम एनिलिडा की बात करें। दोनों में कॉमन बच्चों क्या है कि इसमें वेंट्रल नर्व कोड होती, क्या होती है, वेंट्रल नर्व कोड होती। याद रखोगे। देखो, जैसे जैसे स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, मल्टी सेलुलरिटी बढ़ती जाएगी, वैसे 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 देखो हार्ट का स्ट्रक्चर बदलता जाएगा, उसकी पोजीशन बदलती जाएगी, वेंट्रल नर्व कोड बदलती जाएगी। ठीक, तो समझ रहे हैं ना, बॉडी का सरफेस भी बदलता जाएगा, डॉर्सल और वेंट्रल में भी क्या आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी हार्ट की जो बेसिकली मैं ये कहूं कि पोजीशन चेंज होती जाती है, तो इसलिए सारी उससे रिलेटेड जितनी भी नर्व सेंसरी होती है वो सब चेंज हो जाता है। नर्वस सिस्टम दूसरी पोजीशन में आ जाता है, हार्ट दूसरी पोजीशन में आ जाता है। बात समझ में आ गई? इतना काफी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा इन ओवल्यूशन इन्वॉल्व फर्स्ट टाइम इन एनिलिड्स। सो मैं ये बता रही थी, देखिए एनिलिडा से पहले वाले जितने एनिमल हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली उसमें सीलोम बेसिकली स्यूडो होता है, फॉल्स सीलोम होता है, सीलोम होता ही नहीं है, दोनों बातें हैं। ठीक है, तो आप याद रखें, कुछ फाइलम में सीलोम स्यूडो सीलोम होगा, फॉल्स सीलोम होगा, किसी में नहीं होगा। लेकिन एनिलिडा से ट्रू सीलोम की शुरुआत हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी वहां तक बोलेगी जहां तक कॉम्प्लेक्स सबफाइलम यानी कि मैमल्स तक, जहां तक वो आ नहीं जाता वहां तक आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलती जाएगी। तो आपको ये याद रखना है। तो इन एवोल्यूशन ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इन अ एनिलिडा, है ना, एवोल्यूशन के इम्पैक्ट से तो ट्रू सीलोम होती है इसमें। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ग्लैंड्स हुज सेक्रीशन द फैसिलिटेट्स द अटैचमेंट ऑफ द टू अर्थवर्म ड्यूरिंग द कॉपुलेशन इज लोकेटेड इन द दीज सेगमेंट। सो अभी हमने एसेसरी ग्लैंड्स की बात की थी कि दो मतलब अर्थवर्म को अटैच करती है। अब वो किस सेगमेंट पे करती वो पूछा गया। देखिए, अभी मैंने सेगमेंट्स में बहुत सारी बात की, आपको सेगमेंट में बताया, क्या बताया मैंने ये बताया कि इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो सिटाई कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 20 से 22 तक। फिर मैंने ये बताया कि इसमें कुछ काइलेटम होंगे जो 14वें, 15वें, 16वें में प्रेजेंट होंगे, राइट। उसके बाद अब ये ग्लैंड की बात की जा रही। ग्लैंड कौन सी है जो दो अर्थवर्म को जोड़ रही, वो है एसेसरी ग्लैंड। बात समझ में आ रही, क्या है एसेसरी ग्लैंड, किस सेगमेंट में जोड़ रही। अब प्रश्न ये है कि किस सेगमेंट में जोड़ रही है। तो सेगमेंट का नाम क्या है, सेगमेंट का नाम है 17 to 19। याद रखो, 17 और 19 में ये जुड़ती हैं। कौन सी ग्लैंड होती है, एसेसरी ग्लैंड। किसको जोड़ेंगी, दो वर्म्स को, किसके लिए, कॉपुलेशन के लिए। क्यों, न्यू इंडिविजुअल बन सके, रीजनरेशन कैपेसिटी डेवलप हो सके और उनकी जो जनरेशन है वो बढ़ सके, है कि नहीं, याद रखोगे। नेक्स्ट, एनिलिड्स हैव द सेंट्रल नर्व कोड दैट इज अब कह रहा है कि एनिलिडा में सेंट्रल नर्व कोड होती है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि सेंसरी नर्वस सिस्टम की बात करें तो एनिलिडा से मतलब जो सीएनएस वाला भाग होता है ना, मतलब अभी तक सीएनएस आपको नहीं मिलेगा, एनिलिडा से स्टार्ट होगा, सीएनएस आपको मिलना स्टार्ट होगा, पूरा पीएनएस आपको मिलेगा, मतलब पूरे जो नर्वस सिस्टम का पूरा जो अरेंजमेंट है वो मिलेगा। उससे पहले नहीं मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा, कहीं कहीं पेरिफेरल मिलेगा और हो सकता है कुछ सेंसरी टेंटिकल्स हैं या कोई सेंसरी बेसिक ऑर्गन है वो मिल सकता है, ठीक। लेकिन पूरा एक जो सिस्टम है वो यहां से मिलना स्टार्ट होता है। तो कह रहा है कि एनिलिड्स हैव द सेंट्रल नर्व कोड, सेंट्रल नर्व कोड होती है दैट इज सो ये क्या होती है,
है किसके, पोटेशियम आयन के, impermeable to potassium ion. ओके, इट इज अ सेंट्रल नर्व कोड ऑफ एनिलिड्स. ये क्या होती है बेटा, सेंट्रल नर्व कोड ऑफ एनिलिड्स होती है. सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी. तो अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला एंड कीप वॉचिंग, stay continue, and thanks to all to watch my Pathshala. Keep watching.